अनंत जन्म की भूल को इनमें डारें खोए, कुंज हार लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में, परसों फल सुख पान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। दाते तुम सो कहते हो, ऐसे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दियो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हार। बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल मम्मा। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिकी। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम, तावतां दासनां। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदास। सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों, नासिका सहज श्री हरिदास। नासिका सहज श्री हरिदास, सौरव सुतन मनसु श्री हरिदास निस दोष आंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास, चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राम। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजू, श्री धाम वृंदावन चंजू। रसिक जन, प्रेमी जन, गुरुजन, आचार्य जन, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आचार्य चरण हम दासों को जीवन का लक्ष्य, चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य निरूपण करते हुए कृपा कर रहे हैं। शब्द भेदी जो निस्दिन हुई, प्रेम पदारथ पावे सोई। जो आचार्यों के कहे भय और उनको गुरुओं के द्वारा कहे हुए जो शब्द हैं, एक एक शब्द पे बहुत बड़ा ध्यान होना चाहिए। ये शब्द ही प्रिया प्रीतम है। समाज श्रृंखला, समाज गायन करें, चाहे याद है, कंठ है, फिर भी सामने वाणी होनी चाहिए। एक एक शब्द ही प्रिया प्रीतम का रूप है, और कानों से सुने
गुरुदेव जी से, संतों से वो शब्द और उसमें अंदर प्रवेश करें शब्दों में। शब्द भेदी जो निशिदिन हुई, प्रेम पदारथ पावे सोई। ये सत्संग क्या है? शब्द ही तो प्राप्त होते हैं संतों से, उनकी रहनी और फिर वैसी कहनी, तो वो निश्चित ही जल्दी से जल्दी प्रभाव पड़ता है। शास्त्रीय रसिकों के अनुभूत वचन यही सब सत्संग में होते हैं, जो कि जीव के कल्याण करने में क्या, बिहारी बिहारन को मिलाने में ये शब्द ही सहायक होते हैं। गुरुदेव शब्द ही तो देते हैं, जैसे मंत्र प्रदान करते हैं, ऐसे ही गुरुदेव का एक एक शब्द साधक के हित में होता है, चाहे रसपर्क हो या सिद्धांत पर्क हो। रस के लायक भूमि हमारी जब बनेगी, जब सिद्धांत हमारा पुष्ट होगा। अनन्य भाव, दृढ़ भाव, अनन्य भाव के हम राही होंगे, तभी हमारे रसभूमि बनेगी। अनन्य पद को स्वीकार नहीं किया है हमने, हम घबराते हैं, सलल्य आवरण है, चाटुका वृत्ति है, व्यभिचारी वृत्ति है, तो रस विराजमान नहीं होगा। जो बड़भागी श्री हरिदास नाम जाप करते हैं अहरनिश वृंदावन धाम का, शरीर से नहीं तो मन से आश्रय है, शरीर से तो कहना ही क्या है, और अनन्य भाव को लिए हुए हैं, निरंतर नाम जप है, और श्री गुरुदेव में अपार श्रद्धा है। ये और बात सबसे गहरी है। स्वामी जी बिहारी बिहारन गुरुदेव के प्रति अनन्य भाव और इनमें अगाध श्रद्धा है, प्रकट में श्री गुरुदेव में। बात यह है, आज तक भी जो भी महापुरुषों ने वर्णन किया है, वो कोई भी हो, चाहे श्री बिहारिंदेव जी महाराज हैं, चाहे जो भी, चाहे ललित किशोरी देव जी महाराज हैं, सबके एक सूत्र हैं, वो बड़भागी जन हैं, परम बड़भागी जन हैं, जिन्होंने इस जीवन में गुरु धारण करके श्री गुरुदेव को ही हरि स्वरूप स्वीकार कर लिया। तो निश्चित फिर ये मानो को उनको हरि प्राप्त हो गए। गुरु से ये हरि से ये। बिहारीदास श्री गुरु सेवन में नायन भजन बियो। भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्न सेवया उपदेख्यंति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शनी आचार्य माम बिजानियान। इन गुरुदेव के रूप में मुझे ही जानो। भगवान के वचन। सभी शास्त्रों का, संत महापुरुषों का, रसिकों का एक ही मत है। इसलिए हमको अगर वस्तु हस्तामल करनी है और जीवन को सफल बनाना है, बहिरंग वृत्ति को हटा के दृष्टि को महा आनंद में, अति भाव में, सब में अपने इष्ट के दर्शन करे और गुरुदेव का और संतों का सेवन करे। गुरु आज्ञा पालन, सेवा और संत सेवा, ये सब शास्त्रों में वर्णित। गुरुदेव वही आज्ञा देते हैं जो हरि दे रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखित है, जो रसिकों ने अनुभव किया है। इसलिए अब यहां हमारे गुरुदेव, गुरुओं के गुरु श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज अनन्यता पर कितना बोल रहे हैं।
गुरुओं के गुरु स्वामी जी महाराज इतना बोल रहे हैं, तो ये महामहिम सिद्धांत गुरुदेव ही तो परोसेंगे। वाणी समझ में भी नहीं आती हैं। जब कृपा करके ये संत गुरुदेव इस जीव को अपनाते हैं, एक एक शब्द को इनके हृदय में भरते हैं, इसीलिए तो फिर कहा है, जिन दीनों धन ज्ञान प्राण मन तिन्हीं को दीजिए। प्राण भी उनको दे दिए जाएं, मन तो देना ही देना है, प्राण भी दे दिए जाएं, ये भी थोड़ा है। तभी वस्तु हस्तामल होती है, जब ऐसा समर्पण भाव होता है। यहां आचार्य चरण बताए रहे हैं, श्री बिहारिंद्र जी महाराज के प्रसंग में अनन्य भाव का सत्संग चल रहा। स्वामी जी महाराज ने लोग तो भूलें भले भूलें, तुम जिन भूलो मालाधारी, यहां भी अनन्य भाव के लिए कहा है। बड़ा अच्छा। मन लगाए प्रीत कीजिए, कर करवासों पृथ्वी थन दीजिए सोने, वृंदावन सो बनो बंसों गुंजमान हाथ मोने गौ सुत। इसमें भी अनन्य भाव है। लोग तो भूलें भले भूलें, इसमें तो है। कैसी अदा जग देवता पितरन को श्रद्धावारी, श्याम कहते जी मोते विमुख भय। श्री बिहार जी महाराज कहते हैं, वो जीव मेरे से विमुख हैं, हरि से विमुख। स्वामी जी के वचन है ये। हरि से विमुख कौन है? जो यज्ञों में, देवताओं में और पितरों में आस्था रखते हैं, हरि की अनन्य भक्ति नहीं करते हैं, वो हरि विमुख हैं। बड़ा बुरा लगेगा ये सुनने में, लेकिन आचार्यों की वाणी है, बड़े की वाणी। वो हरि विमुख है, जन्मुख नहीं है। यहां कह रहे हैं, तब लगे जोग यज्ञ व्रत तीरथ भावत पावक पानी, जब लगे गुरु उपदेश न जानो प्रेम भक्त हो बानी। हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे कि जब तक योग यज्ञ व्रत तीरथ ये सब, बोले अभी तुमने गुरु उपदेश समझा ही नहीं, अगर इनमें मन है तो तुम्हारा। गुरु धारण करने के बाद इनमें मन रह गया तो समझो गुरु धारण किए ही नहीं है। योग यज्ञ व्रत तीरथ, ये रसिक गुरुदेव, शुद्ध भक्ति के गुरुदेव, शुद्ध प्रेम दाता गुरुदेव, तुमने धारण किए ही नहीं। यथार्थ जो लाभ है वो नहीं प्राप्त हुआ। जो सब साधनों का सार प्रेम है, ऐसा देश वृंदावन धाम, ये अनिर्वचनीय तत्व, इसका रास्ता प्राप्त हुआ, और फिर भी योग यज्ञ व्रत तीरथ उसमें मन रह गया। लोग तो भूलें भले भूलें, स्वामी जी महाराज बोले, अन्य लोग भूलें तो भूलने दो भाई, तुम जिन भूलो मालाधारी, तुम हमारे कंठी बंद हो गए, तुमको वो वस्तु प्राप्त होगी जो सबके लिए दुर्लभ है, लेकिन हमारी बात को तो मान लो। एक जन्म को इसमें लगा तो दो, कितने जन्म कहां बहाए हैं, अब की बार एक जन्म को लगा दो। एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागवन भरम मिट जाए। इसमें पकड़ना एक को, छोड़ना सबको है, किसी से विरोधाभास नहीं। सब में अपने प्रभु के दर्शन करें, लेकिन सेवन एक का, एक संत, एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक पंथ, एक कंथ, एक नाम, एक धाम, एक आस, एक बास, एक चाहिए। जितने ठोरन मन धरे, तिन तिन सो ममता करे, तितनो ही दुख पावेगो।
अरे साधक, स्वामी बिहारिंद जी महाराज, इस मन को जितनी ठोर रखेगा, जहां जहां ममता करेगा, नाना प्रकार परमार्थों में, कहा ये भी मना लें, वहां भी चले जाएं, ये भी, वो रास्ता है लेकिन तुम्हारा नहीं है वो रास्ता, वो भी साधकों का रास्ता, लेकिन तुम निजी वृंदावनी रस की अनन्य साधक हो, तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। जितनी ठोरन मन धरे, तिन तिन सो ममता करे, तितनो ही दुख पावे गो। श्रीदास, तिन तिन सो ममता करे, तितनो ही दुख पावे गो। एक आराध है सब साध है, तू एक अनेकन सो जिनु अर्ज है, तो फिर अपने प्राणनाथ कब गावे गो। बिना प्रतीत समीत न पावत, यूं ही भ्रमत बहुत जन्म गमावे गो। बिहारी दास अनन्य भजन बिन, हे कृपन कृतघ्नि, तू कैसे मोह दिखरावे गो। बिहारिंद जी महाराज कह रहे हैं, जितने ठोरन मन धरे, तू इस मन को जितनी ठोर रखेगा, जैसे अभी बताया ना, यज्ञ व्रत तीर्थ जोग नाना प्रकार की जब तक अनन्य भाव का सत्संग प्राप्त नहीं होता है, ये बेचारे जीव की, और कहता है मैं तो बहुत बड़ा साधक हूं, ठीक है वो भी साधना है, लेकिन ये वृंदावनीय उपासकों के लिए, जो हरि के अनन्य भक्त हैं, उनके लिए निजी उपदेश है। वृंदावनीय उपासकों के पीछे जो श्यामा श्याम के उपासक हैं, उनके लिए कि भैया 100 जगह तुम्हारी बात बन चुकी है, इस मन को और सिमेट के जितने ठोरन मन धरे, तिन तिन सो ममता करे, तितनो ही दुख पावेगो। अपनी बात बिगड़ जाएगी। एक ही आराध है, केवल एक, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी। आपने हजारों बार सुना होगा ये, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी। बड़े महामहिम प्यारे वचन है ये आचार्यों के। और सुआंख मूंद, बस नहीं निहारी जी। ये स्थिति क्षम में मेरे बिहारी बिहारन देखें, सेवन केवल बिहारी बिहारन, किसी से विरोधाभास नहीं, विरोध नहीं, सब हमारे हैं, लेकिन सेवन केवल और केवल हमको सबसे न्यारे और सबके प्यारे। हम सबसे न्यारे भी हैं और सबके प्यारे भी हैं। सबसे न्यारा देश है ये। जितनो ही दुख पावेगो, एक आराध है सब साध है। तू एक स्वामी जी बिहारी जी की आराधना कर ले, सब बात बन जाएगी तेरी। तू एक, अरे भाई तू तो एक है, 100 जगह मन रखेगा तो बात बिगाड़ लेगा। एक मन, एक है मन, और एक तू है, एक ही तेरा मन है, और एक ही बिहार जी महाराज। 10 20 50 थोड़े हैं बिहार जी महाराज। लाडली जी, स्वामी जी, सब जी एक ही है। 3 चना एक छोलका, जैसे एक चना के छोलका के अंदर तीनों चना बंद हैं, कहवे में 3 है, तत्व में एक है। एक ही आराध है सब साध है, सब बात बन जाएगी तू अनन्य भाव से। तू एक अनेकन सो जिन अर्ज है। अगर तू एक है और बहुतों से अड़ जाएगा, संबंध बनाएगा, तो अपने प्राणनाथ कब गावे वो, जिसके लिए जीवन मिला है, प्राणनाथ बिहारी बिहारिन, इनके चरणों में प्रीत कब करेगा फिर तू? अपनी बहिरंग वृत्ति को क्यों नहीं सिमटता है? अपने प्राणनाथ कब गावे गो। आगे कह रहे हैं, हे कृतघ्नि कृपन, तू कैसे तो मुख दिखरावे, हे कृपन कृतघ्नि,
ये जन्म मिला है अनन्य भाव से भजन करने के लिए, निष्काम अनन्य भाव। तू मुंह दिखलाने लायक है नहीं फिर। अगर तूने अनन्य भाव से भजन नहीं किया तो यमराज पिंड नहीं छोड़ेंगे। 3-4 दिन पहले सत्संग में आया था, यमराज पिंड नहीं छोड़ते अनन्य भाव से भजन नहीं करें तो। आपको दोहा भी सुना देते हैं, शायद कह रहे होंगे अपने मन से ही कह रहे हैं क्या। खत फाटे बिन क्यों कटे रोग भोग ऋण ब्याज, बिहारी दास अनन्य बिन क्यों छाड़े जमराज। अनन्य भजन नहीं किया तो यमराज पिंड नहीं छोड़ेगा। बार बार जम कियो जमाई, हरिदास इन शंकरी ने सगाई। अब की बार हरदासियों से सगाई करनी ही पड़ेगी, तभी पिंड छूटेगा। सगाई का मतलब संबंध, इनके चरणों में अपना संबंध बनाना ही पड़ेगा। अनंत जन्मों से जन कहां अपनी सगाई करते चले आ रहे हैं हम लोग, लेकिन अब के सगाई, अब के संबंध केवल दृढ़ अनन्य संबंध बिहारी बिहारिन से, स्वामी जी महाराज के चरणों से, वृंदावन धाम से, इन रसिक जनों से, इन गुरुजनों से, इनसे ही संबंध बनाना प्रगाढ़। आचार्य चरण कर्म करे भव तरन को उल्टे परे भवमान। हरिराम व्यास जी कहते हैं, अरे बाबरे तू समझता है मैंने जो है बड़े बड़े कर्म करे, इतना परिश्रम, इतने यज्ञ हवन, इतने नाना प्रकार। प्राचीन बरही का दृष्टांत आता है भागवत जी में। बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे बड़े, उन्होंने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, और बलिदान भी, पशु बलिदान भी उसमें। अपने अहंकार अलग यज्ञ करनों का। नारद जी महाराज आए, गुरुओं के गुरु पधारे, दंडोत प्रणाम कही कि राजन और बताइए भक्ति भावना। कि हाँ महाराज मैंने बहुत यज्ञ किए हैं, आपकी कृपा से बहुत यज्ञ। बोले तेने कुछ नहीं किया है, तू जीरो है। अरे महाराज जी मैंने उत्तर दिशा की भूमि कुशाओं से ही पाट दी है, यानी एक यज्ञ करें तो एक कुशा गाड़ दें, ये पहचान। तो कितने यज्ञ। बोले तेने कुछ नहीं किया है, इसका प्रमाण वो नित्य सिद्ध महापुरुष है, हरि स्वरूप है। देख ऊपर की तरफ नजर कर, तो देखा तेने अब तक जो नाना प्रकार की क्रिया करी हैं, बलिदान करे हैं, वो पशु मुंह फाड़ फाड़ के, आंख बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे कि ये कब आयो, कब इसको नूच नूच के हम खाएं। ये राजा तू कह रहा है कि मेरे, घबरा गया महाराज। ये क्या कहते हैं ना, जितने जो पशुओं को भगवान कहते हैं गीता जी में, कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्य में भोक्तव्यम। अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। घबरा गया राजा। लेकिन संत लोग कितना भी अपराधी है, कैसा भी है, लेकिन संत लोग श्री हरि गुरुओं के रूप में जिनका हाथ पकड़ लेते हैं, आपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। देखो कैसी महिमा है अनन्य भाव की। कोई दुराचारी भी है, प्रभु के वचन है ये, शव अवतारों के श्रोमणी श्री भगवान कृष्ण चंद्र जी के वचन है। कोई दुराचारी भी है लेकिन मुझे अनन्य भाव से भज रहा है, कसर क्या रह गई कृपा की। भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा। मेरे मत में अर्जुन वो साधु है, वो दुराचारी नहीं है।
कैसी कृपा। अनन्य भाव को जिन्होंने पहचान लिया, श्रवण, एक तो सत्संग नहीं मिलता अनन्य भाव का जल्दी से। सत्संग मिल जाए, इस जीवन में बहुत खिप्पत खाई है इस दास ने भी। अनन्य भाव का सत्संग नहीं मिलता है जल्दी से। घबराते हैं अनन्य भाव को धारण करने में, और सत्संग तो फिर करेंगे ही कैसे जब धारण नहीं कर सकते हैं, तो सत्संग नहीं कर सकते। ये शूरवीरों का देश है। वस्तु आज तक भी जिनको प्राप्त भई है अनन्य भाव से भई, बिना अनन्य भाव के कभी किसी को वस्तु प्राप्त भई नहीं। ये सबसे महंगा सत्संग है, लेकिन इसको सुनने में घबराते हैं। अनेक जन्मों से चाटुका वृत्ति सरल भाव पड़ा हुआ है, अनन्य भाव को कैसे धारण करें, घबराते हैं। जिन्होंने अब की बार एक ये धारण कर लिया, एक बार स्वामी गुण गाय, तो आवागमन भरम मिट जाए। आवागमन का चक्कर समाप्त होकर परम पद की प्राप्ति होती है, नित्य पद की, बिहारी विहार के नित्य सुख की प्राप्ति होगी। जो भैया वृंदावन वास कर रहे हैं आप लोग, और श्यामा श्याम बिहारी बिहारी स्वामी जी की अनन्य उपासक हैं, और निरंतर श्रीहरदास नाम जाप कर रहे हैं, कई कई घंटा आसन से कर रहे हैं, आप सब विराजमान है हमारे सामने, तो आपके लिए प्रणाम है भैया। ये स्वामी जी की बड़ी कृपा है हमारे तुम्हारे ऊपर कि वृंदावन धाम और रसिक जनों का संग है, ये अद्भुत कृपा है। हमको अनन्य भाव को हृदय में धारण करके रखना है। एक नाम लेंगे वो हजारों नाम के बराबर है। अनन्य भाव से एक नाम हजारों नाम के बराबर, और अनन्य भाव नहीं है तो प्रभु रीझते भी नहीं, नाम लेते हुए भी नहीं रीझते। कभी कोई नाम जाप कर रहे हैं, कभी कोई नाम जाप कर रहे हैं, रीझते नहीं। हरिराम व्यास जी महाराज बता रहे हैं, कर्म करे भव तरन को उल्टे परे भव माए। पहले भी एक प्रसंग हम बता चुके हैं, अब भी सभी जन इसको सुने। ये सब बड़े बड़े महापुरुषों की बताई हुई दवा हैं। माता बहनों को घर की लक्ष्मी क्यों कहा गया है? संतों से वार्तालाप हुआ कि माता बहनों को घर की लक्ष्मी कैसे कहा गया है, कि वास्तव में ये लक्ष्मी है। यस्य नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता मनुस्मृति। जहां नारियों की पूजा होती है जिस घर में, वहां देवता निवास करते हैं। जहां उनका अपमान होता है, तिरस्कार होता है, वहां अच्छापन सब भाग जाता है। कल है कहीं भी देखो। कहने का तात्पर्य है, हम ये बात कहने जा रहे हैं, माता बहनों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन और आगे सौभाग्य बनाओ। घर की लक्ष्मी तब मानी जाएंगी जो प्रसाद बना रही हैं अपने परिवार के लिए, जो वृंदावन धाम वास और जो प्रभु के भजन में ही समर्पित। उनका तो कहना ही क्या है, वो तो साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं, वो तो रसिक हैं। लेकिन जो गृहस्थ मार्ग में रह रहे हैं और अपने परिवार के बीच में रह रही हैं, मान लीजिए गुरुमुख भी नहीं हुए तुम, तो कहीं से भी सत्संग प्राप्त हो गया है और नाम की महिमा प्राप्त हो गई है, तो रोटी प्रसाद तुम नाम जाप करते हुए बनाइए। एक क्षण भी नाम जाप से एक क्षण भी न जाए बिना नाम जाप के। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास चुप चुप लेते रहो। फिर क्या होगा इसका परिणाम? इसका परिणाम होगा कि तुम्हारे परिवार में कोई ऐसे अलग तरीके की रीति, शराब पीने वाले एक अनेक कहीं न कहीं रहते हैं, अलग तरह के। तुम्हारे हाथ की बनी हुई रोटी और नाम से अभिषेक, वो नाम गूंज रहा है ना, वो आटे में भी
जा रहा है उसका प्रभाव। ये जड़ नहीं है नाम, ये सब हरि स्वरूप है ये। वहां वायुमंडल में भी घूम रहा है, तो वहां जो रोटी प्रसाद नाम गुण गाते गाते जो बन रहा है वो महापवित्र, ठाकुर उसको स्वीकार कर रहे हैं। और जो इन इस रोटियों को प्रसाद को पाएगा, भोग तो लगेगा ही, जो पाएगा निश्चित ही कुछ ही समय में उसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी और बिहारी बिहारन के चरणों में लग जाएगी। ये बड़ी असली दवा है। इसलिए माता बहनों को श्रेय, जो प्रसादी अमनिया बना उनको श्रेय जाता है इस बात का। इसलिए स्वयं का भी भजन, स्वयं का भी आनंद और सब बच्चों के संस्कार उज्जवल हो जाएंगे अगर माता रोटी प्रसाद बनाने में नाम जाप करती है। और जो मोबाइल देख रहे हैं, फिल्म देखते देखते बना रहे हैं, कूड़ा करकट देखते देखते बना रही हैं, तो फिर ऐसे ही संस्कार बच्चों के होंगे। वे बच्चे फिर सेवा करने वाले नहीं हैं, वो तो तुम्हारे साथ और तरह का बर्ताव करेंगे, न भजन करेंगे, न सेवा करेंगे, न कुछ और करेंगे फिर। इसलिए पूरे परिवार का कल्याण करना है और अपना कल्याण करना है तो माता बहनों को चाहिए वो रोटी प्रसाद बनाएं तो नाम जाप करते हुए बनाएं। ये एक व्रत ले लें कि हमको रोटी प्रसाद, भगवत परायण है जो समझते हैं कि रसोई बनाने में वो बोलते नहीं है, बोलना पड़े तो बहुत कम, मुंह से कपड़ा वपड़ा लगा के। रसोई बनाने में बोलना नहीं चाहिए जल्दी, कोई ज्यादा जरूरी तभी बोले, और नाम जाप करते हुए बनाए। ये नियंत्रण कर लिया तुमने, बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया, जो मानो सब के सब को पावन कर दे। ये बड़ा जरूरी है। तो महाराज कहते हैं यहां, अनभिज्ञ प्राणी अनन्य भाव को धारण न करके कभी कुछ साधन करता है, कभी कोई साधन करता है। सत्संग अनन्य भाव का मिल जाए और इष्ट से, बिहारी बिहारन से, हरि से मिलने का साधन सबसे अनन्य भाव। तो कर्म करे भव तरन को उल्टे परे भम्माए। अनेक कर्म करता, अनेक साधन करता है। हरिराम व्यास जी महाराज बोलो उल्टे भवसागर की राह, जैसे प्राचीन बरही जी का दृष्टांत सुना रहे। तो प्राचीन बरही जी ने कहा महाराज ये तो, कि ये सब तुमको खाएंगे, जब तुम शरीर छोड़ोगे तुमको सब त्रास देंगे। महाराज क्या उपाय है? भक्ति करो, भजन करो, हरि का नाम जाप करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्तिव 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 गतिर। नाम जाप करना, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री। मन लगे न लगे, ये नाम ही नामी स्वरूप है, ये विश्वास कर लो। नामी से भी, बिहारी बिहारन स्वामी जी से भी बढ़ के स्वामी जी का नाम है। और जहां स्वामी जी का नाम चलता है, श्री हरिदास श्री, बड़ा मंत्र करो, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास करो, श्री हरिदास, ये तो रोम रोम में रमा लो। बिहारिंद्र जी महाराज ने नामावली सिद्धांत पक्ष का सबसे बड़ा सिद्धांत है नामावली, और नामावली में केवल और केवल श्री हरिदास नाम की महिमा है। एक एक लाइन को उसमें 16 दोहा मानो, और सब में केवल स्वामी जी के नाम की सबसे बड़ा सिद्धांत है स्वामी जी घराने का। और शुरू कहां से किया है? श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। पहली लाइन में सब कुछ आ गया है कि स्वामी जी का नाम गाएं और स्वामी जी का ही नाम, और कुछ नहीं। और क्यों गा रहे हो? कि जो अगाध प्रेम है, पूर्ण प्रेम है, सबसे सर्वोपर प्रेम है, सबसे ऊंचा प्रेम है, वो प्राप्त हो जाएगा। इसमें सब आ गया, इसलिए सारे साधन किए जा रहे हैं। वो सब कुछ आ गया पहली लाइन में।
सब कुछ श्री हरिदास नाम रुच, श्री हरिदास नाम से अनन्य भाव से स्वामी जी का भजन करते हैं, उनके लिए लाख लाख बार प्रणाम है हमारा। धन्य है वो। बिहारिंद्र जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, हम तो हैं कौन। रसिक अनन्य उपासिका जिते दास श्री हरिदास, तिन तिन कीले चरण रजो सिर धरी बिहारी दास। बिहारिंद्र जी महाराज कहते हैं जो रसिक अनन्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों के अनन्य उपासक हैं, जो निरंतर श्री हरदास नाम जाप करते हैं, किया है अथवा आगे करेंगे, उनके चरणों की धूल को मैं अपने मस्तक पर चढ़ाऊं। बिहारिंद्र जी महाराज साक्षात प्रियाजू के स्वरूप थे, वो कह रहे हैं इस बात को। तो ये अनन्य भाव में कितनी बड़ी बात है, स्वामी जी के उपासक होने में कितनी बड़ी बात है। चरण धूल को जो गुरुन के गुरु हैं श्री बिहारिंद्र जी महाराज, वो कह रहे हैं मैं चरण धूल को, जो अनन्य व्रत को धारण किए हैं, जो रसिकता को धारण किए हैं, उनकी चरण धूल को अपने शीश पर चढ़ा। इसलिए भैया हम भी आप सबकी चरण धूल को अपने शीश पर चढ़ाते हैं। आप धन्य हैं जो रसिक अनन्य स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य प्रीत करते हैं। हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं वेद पुराण हूं पढ़े, करे सुकर्म संजोय, व्यास सुजन्म अनन्य बिनु एको गत नहीं हो। बहुत बहुत वेद पुराण पढ़े। हरिराम व्यास जी कोई मामूली नहीं थे। हरिराम व्यास जी के वचन, हरिराम व्यास जी ने संपूर्ण संसार को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। विशाखा सखी के अवतारे भगवान श्री भोलेनाथ जी ने कहा तुम कहां भटक रहे हो दुनिया को हराने में, कुछ हाथ पल्ले तुम्हारे नहीं लगेगा, वृंदावन जाओ, तुम विशाखा सखी के अवतार हो, महारसिकों के शिष्य बन के निरंतर श्यामा श्याम का भजन करो, इसमें मिलेगा तुमको सब कुछ। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं हरिराम व्यास जी, वेद पुराण हूं पढ़े, क्योंकि पढ़े थे ना, पूरे पारंगत, पूरे विश्व को परास्त किया। करे सुकर्म संजोय, बड़े बड़े कर्म कांड संजो के करें। व्यास सु जन्म अनन्य बिना एको गति नहीं हो। अनन्य भाव नहीं है हृदय में श्यामा श्याम के प्रति, कोई गति है ही नहीं। हरिराम व्यास जी, आन धर्म में मिल करे श्री हरि भजन समान। कोई कहे नहीं हम तो स्वामी जी का भजन तो करते हैं। हरिराम व्यास जी बोले और भी कुछ मिला रखा है तुमने, भजन तो कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। वॉल्यूम न घुमाओगे बड़े जन्मों का अंतर पड़ जाएगा, बड़े स्टेशनों का अंतर पड़ जाएगा, नहीं चलेगा। आन धर्म में मिल करे श्री हरि भजन समान। अनन्य भजन तो कर रहे हैं लेकिन व्यवहार में थोड़ा सा कोई बात नहीं, ने विवाह शादियों में ने बूढ़े बाबा के गीत गा दें। बूढ़े बाबा क्या ब्रज में चलते हैं, होता है कोई पूजा होती है तो व्यवहार में चले गए, माँ बूढ़े बाबा में भी गीत गाए जाते हैं, कुछ ऐसा माता बहनों को देखा है ब्रज में, तो बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई। परीक्षण भी होता है। एक जन्मभूमि के ब्रजवासी रहे, उनको अनन्य भाव का उपदेश प्राप्त हुआ गुरुओं के द्वारा।
या दास के द्वारा ही उसको प्राप्त हुआ। और वो अपने कुल में सबसे अलग ही उसकी रीति बनने लगी। भजन करे, ध्यान करो अनन्य भाव में। और पूर्व समय से उनके बाबा दादा सबके समय से उनके ही खेत में, जमीन में, बहुत बड़ा खेत क्यार था, किसान, उनके खेत में चामड़ का मंदिर था। और सारा गांव, चारों तरफ के और भी गांव सब वहां पूजा करने में आते, और वही उनके मालिक रहे। अब अनन्य भाव का सत्संग मिला तो बात बिगड़ गई। अब वो वहां पूजा करने जाए नहीं और मालिक वही है वहां के, तो उन्हीं के खेत में है। उन्होंने एक भैंस ली, भैंस खरीदी, एक दो बार अपने पास थी काफी समय से। लेकिन जब स्वामी जी को कंठी बंद भई तो अब क्या हुआ कि वो भैंस का जो दूध चामड़ पे चढ़ाने जाते थे वो अब की बार नहीं गया, दूध चढ़ाने के लिए नहीं गया। और नहीं गया, उसकी भैंस लात गई। भैंस ने दूध, क्योंकि अब के वो स्वामी जी का अनन्य हो गया, तो दूध लेके नहीं गया। भाई अब नहीं, हमको स्वामी जी महाराज का ही भोग लगा के हमको सब कुछ करना है। भैंस भी आई है तो अब हमको चामड़ नहीं जाना। वो नहीं गया, भैंस ने दूध नहीं दिया। उसका फोन आया, बाबा क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं। लेकिन कैसे परेशान है कि 2 दिन हो गए और भैंस भी आई है और सब लोग वो परिवार वाले चढ़ बनते हैं और कर ले स्वामी जी के अनन्य भक्ति। मैंने कि अब क्या सोच रहा है, छोड़ दे तो भाई, अनन्य भक्ति है, दूध पहुंचा दे मां, कि ये तो अब मेरे से नहीं होगा, चाहे भैंस दूध दे नहीं दे। हमारे मुख से निकल गया ठीक है 2 दिन बाद दे देगी, तो भाई घबरा क्यों रहो है। तेरा परीक्षण कर रहे हैं स्वामी जी महाराज, देख रहे हैं तो अच्छा, क्योंकि इतनी बड़ी वस्तु देंगे, क्या थोड़ा परीक्षण नहीं आ सकता है? पूरे जीवन का भी अगर परीक्षण हो, सिर की साठी हरि मिले तो वो सस्तो जान। सिर कटने के बदले भी अगर स्वामी जी महाराज मिल रहे हो, ये तो सस्ता है। कितनी बार सिर कटा है, लेकिन ये रसिकराज कहां मिले ये बात? कितनी बार मरे हैं सिर कटने का मतलब। वही कचड़े को घूमते रहे। प्रेमा भक्ति बिहारी बिहारण की ये शोभा, ये स्वामी जी महाराज के चरणों का आश्रय कहां कब ढूंढने को भी नहीं मिला, सुनने को भी नहीं मिला। अब की बात जो बात बनी है, सिर के साठे हर मिले तो सस्तो जान। तुलसीदास जी, सुना एक ने कि तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़े संत हैं, वो भगवान के दर्शन करा देते हैं। तो वो गए, एक पहुंचे, महाराज आप दर्शन करा देते हो भगवान के। कि कौन ने बताया है? महाराज, अच्छा चल महाराज मुझे करा दो। कहाँ हो जाएंगे, एक काम करना पड़ेगा। हाँ, इस पेड़ पर चढ़ जा। हाँ, और पहले पेड़ पर चढ़ने से पहले एक भाला ला, नुकीला, एकदम तेज धार हो जिसकी, पेड़ के नीचे उसको गाड़ दे और पेड़ पर चढ़ के इसके ऊपर कूद जा, इस भाले के ऊपर, सिर के बदले सीधा भाला सिर में घुसना चाहिए, भगवान मिल जाएंगे। अब वो ऊपर चढ़ा, पेड़ पे चढ़ के सोचे ऐसे सिर वहां सही सही पड़ेगा वहां जाके। और फिर अरे भाई पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं, मर जाएं और भगवान ही नहीं मिले, और मरे भी नहीं, अधकुचले रह जाएं, दुर्गति हो जाएगी। ये तो बेकार, न कोई सेवा करेगा और ले ले भगवान को। ऐसे बार बार फिर भाई तुलसीदास जी जो कह रहे हैं सांची बात है। फिर सोचे तुलसीदास जी, फिर ऊपर चढ़े, ऐसे करते करते सोचे भाई भगवान भी नहीं मिलेंगे, मर भी जाएंगे, मरेंगे नहीं तो घायल हो जाएंगे, यानी क्या होगा। ऐसे धनाबुनी में घंटों हो गया। एक पास में ग्वारिया
गाय चरा रहा हुआ है। भैया तू क्या कर रहा है, ये बहुत देर हो गई, दिमाग में कमी है क्या है? अरे दिमाग में कमी नहीं है, मैं भगवान से मिलना चाह रहा हूँ। तुलसीदास जी ने कहा है कि ऊपर से सिर के बदले इस भाले पे गिर जा। तो मैंने भाला भी गाड़ दिया है, सब ले भी आया, लेकिन अब मेरी क्या बताएं, हिम्मत नहीं पड़ रही। पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कौन ने कहा? एक महापुरुष हैं तुलसीदास जी महाराज। उन्होंने कहा अच्छा, अरे वो तो बड़े दिव्य महापुरुष हैं। किसी महापुरुष ने, संत ने कहा है? हाँ भाई, तो उनकी बात गलत ना है सके। तू छोड़ यार, मैं अब वो ग्वारिया चढ़ा ऊपर और वो ध्यान करके ठाकुर जी का, और उनके द्वारा तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी को देखा भी नहीं उन्होंने, लेकिन उनके द्वारा कि भाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तो बड़ी बढ़िया बात है। अब जैसे ही गिरने को तैयार हुआ एकदम और कूद ही पड़ा, भगवान ने बीच में ही ले लिया, भाले पे नहीं जाने। कई बार जैसे तलवार आती है ना गला काटने के लिए, ऐसी ऐसी समस्या जीवन में आती हैं अनन्य धर्म को छुड़ाने के लिए। तलवार आती है कि अब ये तलवार बिल्कुल गले को काट देगी, लेकिन गले तक आते आते फूल की माला बन जाएगी धैर्य रखना पर। गले पे आके फूल की माला बन जाएगी, लेकिन वहां तक आने में बहुत भयभीत हो जाओगे, डर होगा क्या होगा क्या होगा। धैर्य, निरंतर स्वामी जी का भजन, हे स्वामी जी महाराज आप जानो। कभी कभी अगर ऐसा कोई, उनकी लीला है, किसी का परीक्षण करते हैं किसी का नहीं करते हैं, वो जाने। लेकिन परम वस्तु के लिए सिर कटाना भी पड़े, ये तो सस्ता है, लेकिन सिर कटाने से नहीं मिलते हैं, अनन्य भाव से सिर झुकाने से मिलते हैं। झुकाने से, तीन भाव हृदय में, संतों के प्रति आस्था, स्वामी जी के चरणों में अन्य भाव, निरंतर नाम जाप, इसी जन्म में नहीं बहुत शीघ्र ही ये अनुभूति हो जाएगी कि स्वामी जी मेरे और मैं स्वामी जी का, ये गर्व हो जाएगा हृदय में, और चिंता मुक्त हो जाओगे, निर्भीकता आ जाएगी। चाहे तुम्हारे विषय नहीं छूटे हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन ये ऐसा महामहिम रस है, प्रेम है, ये स्वामी जी के चरण हैं, तुम्हारे एक बार को विषय नहीं छूटे, लेकिन तुम्हारे अंदर निर्भीकता आ जाएगी और बिहारी बिहारन के प्रति अखंड आस्था, प्रेम कि अब मुझे बिहारी बिहारन मिल गए, और विषय भी छूट जाएंगे धीरे धीरे, वो कृपा करेंगे सब, और निर्मल हृदय हो जाएगा। और हृदय में हमेशा श्री हरदास नाम फिर गूंजने लगेगा। पहले अपनी तरफ से करना होगा, बराबर करना होगा, फिर सोते में भी अपने आप नाम निकलेगा। बहुत साधक यहाँ होंगे कि उनका सोते में कभी कभी उनको सुनाई पड़ता है कि श्री हरदास नाम हम जाप कर रहे हैं, स्वप्न में भी श्री हरदास नाम जाप करोगे, सुपने हु न चलो। ध्यान जी महाराज कह रहे हैं, जागृत की बात छोड़ो, स्वप्न में भी हम चलायमान नहीं होते अनन्य धर्म से, ये टेक आ जाएगी। स्वप्न में भी तुमको कोई अनन्य धर्म से विचलित करना चाहेगा, तुम जागृत की बात छोड़ो, स्वप्न में भी नहीं हो सकते हो। ये अनुभव की बात बता रहे हैं, ऐसा दृढ़ हो जाएगा भाव स्वामी जी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से। आन धर्म में मिल करे श्री हरि भजन समान, किसी कारण से अपने अनन्य धर्म को और किसी व्यवहार में उसमें मिलावे नहीं। ये नहीं चलो कोई देख थोड़ी रहा है, थोड़ा सा ये तो खा लें, वहां थोड़ा सा ये चले जाएं, नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खाना नहीं, और कुछ गाना नहीं, ये सूत्र है। यही तो बात है। सर श्री हरिदास की को करे हैं, कर्म धर्म भक्ति मुक्ति एति मर्यादाएं कोटर हैं। कर्म धर्म भक्ति मुक्ति इनको छोड़ा, अंशकला अवतार नखे ब्रज की रसुंदे को तरें, अंशकला अवतारों की लीलाएं उनको छोड़ा, और फिर ब्रज रस समुद्र को छोड़ा। इससे आगे स्वामी जी का देश है,
अंशकला अवतार नखे ब्रज की रसिंह कोतरी हैं, रसरी सो प्रीत प्रतीत यही श्री बिहारी दास है जो बर हैं। बोले तुम रसरीति की प्रीत करने वाले जभी माने जाओगे और ये निश्चित यही फाइनल हो जाएगा। कैसे कि तुमको ये पूर्ण प्रेम प्राप्त होगा। बिहारी दास है जो वर हैं, तुमने अनन्य भाव से स्वामी जी के चरणों को पकड़ लिया, श्री हरिदास नाम को पकड़ लिया, या फाइनल हो गया, तुमको नित्य विहार मिलेगा। अगर ये नहीं, बिहारी जी महाराज कह रहे हैं रसरेशम प्रीति प्रतीति यही श्री बिहारी दास माने स्वामी हरिदास जी महाराज जो वर हैं, जो इनका वर्णन कर लेगा, श्री हरिदास नाम का वर्णन कर लेगा, अनन्य भाव को हृदय में धारण कर लेगा, जिनके रसरीत प्रतीत यही श्री बिहारी दास हैं जो वर हैं, जिनके सुखसार बिहार सही सर श्री हरिदास की को करे हैं। सुखसार स्वरूप जिनके यहाँ सही सही बिहार है, सर्वोपर पूर्ण प्रेम बिहार है, वो नित्य तत्व के दाता स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणों में अनन्य आसक्ति होगी, तभी बात बनेगी। और आप लोगों की है, जिनकी नहीं है वो भैया अनन्य आसक्ति करिए और बिहारी बिहारन का रस जस गाते सुनते श्री हरिदास नाम को तो हृदय का हार रोम रोम में बसा लो। जैसे कह रहे हैं ना ललित किशोरी देव जी महाराज, जितय श्वास नासा चले तितय जपे श्री हरिदास। नासिका से जितनी बार श्वास चले उस सब श्वासों पर श्री हरिदास नाम की मोहर होनी चाहिए। रसिक जनों को देखा गया, गुरुदेव बता रहे एक दिन श्यामदास हम मधुकरी करने जाते जमुना पार, तो वहां से मधुकरी दरवाजे पे बोलते ब्रजवासीन के पे, जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, ऐसे बोलते। तो हम समाधि अवस्था में क्या देख रहे कि हमने अपनी झोली में से मधुकरी खलाइए, करुआ जी में साग ले ले, कैसो भी साग एक ही करुआ जी में कर लियो मिला के तंत्र सिक्के से, और मधुकरी झोली में से खलाइए तो सभी मधुकरियों पर दिव्य प्रकाश निकला झलमल झलमल, और सब पे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम की मोहर लगी हुई है, सब पे, सब मधुकरी पे। गुरुदेव बता रहे सब मधुकरियों पे कुंज बिहारी, क्योंकि वहां जो मधुकरी करी गई है तो कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम बोल के की गई, तो सब पे मोहर लगी हुई है, उसमें प्रकाश निकल रहा है। बिहारी जी महाराज बोले रुचे जिन्हें ब्रजवासीन की टूक, जिनको ब्रजवासियों के टुकड़े रुचते हैं, जारत तृण अभिमान अविद्या मनो अग्नि के, क्यों ब्रज में जन्म मिलना महादुर्लभ है, और इनके हाथ के टुकड़े अगर मिलते हों बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तो बिहारी जी महाराज बोले जारत तृण अभिमान, अभिमान रूपी तृण को जला के भस्म कर देते हैं ये टुकड़े। मग्न मानो अग्नि के हुक, मानो अग्नि के ही हुक हैं ये, और बिहारी विहारन की अनुभूति हृदय में, बिहारी विहारन से प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम प्राप्त होता है। अनन्य भाव में रहते हुए हमको अपने रसरीति को, वृंदावन की प्रीति को, गुरु प्रीति को, रसिकों की प्रीति को, श्री हरिदास नाम को जाप करते हुए अनन्य भाव से हमको आगे बढ़ना है। परम बड़भागी हैं आप सब जो स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव से लगे हुए हो। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।